राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको पशुपतिनाथ व्रत में जो हमें सामग्री लेके जानी होती है वो सारी सामग्री दिखाऊंगी। भाई पशुपतिनाथ व्रत में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होता है बेलपत्र। तो बेलपत्र की व्यवस्था आप पहले ही कर लें। पशुपतिनाथ व्रत बहुत ही चमत्कारी व्रत है। जिसने भी ये 5 व्रत किए हैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हुई है। लेकिन ये व्रत करने का नियम होता है कि हमें सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करनी होती है और एक ही पूजा थाली में हमें सामान रख के ले जाना होता है। पूजा थाली में सिर्फ हमें उतना ही सामान रखना है जितना हमें दोनों समय की पूजा के लिए चाहिए होगा। तो पूजा थाली कैसे तैयार करेंगे चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम एक थाली ले लेंगे। इस थाली में ही हमें दोनों समय पूजा की सामग्री लेके जानी है। तो सबसे पहले हम कच्चा दूध ले लेंगे। आप कच्चा दूध या पंचामृत ले सकते हैं। पहले व्रत में जो आप चढ़ाएंगे आपको हर व्रत में वही चढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पर कच्चा दूध लिया है। दूध को हम स्टील के बर्तन में लेते हैं। इसके साथ ही हम 1 लोटा जल ले लेंगे। जो जल लेंगे वो तांबे का लोटा हमें लेना है। तो 1 लोटा जल मैंने ले लिया है। साथ में ही हम भगवान भोले शंकर को, भगवान पशुपतिनाथ को हम तिलक करने के लिए चंदन ले लेंगे। आप सफेद या पीला जो भी चंदन आपके पास हो वो चंदन ले लीजिएगा। सामग्री हमें थोड़ी थोड़ी लेनी है। दोनों टाइम की पूजा के लिए चाहिए बस उतनी सामग्री लेंगे। थोड़े से हम यहाँ पर चावल ले लेंगे। इसके साथ ही भगवान भोले शंकर के लिए हम जनेऊ ले लेंगे और हम मोली ले लेंगे। तो सभी जो भी शिव परिवार है सबको वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए मोली हमें चाहिए होगी। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप सिर्फ मोली भी चढ़ा सकते हैं। मोली इतनी लेनी है जितनी हमें दोनों टाइम की पूजा में लगेगी। तो अलग से मोली हम तोड़ के रख लेंगे। इसके साथ ही गणेश जी माता पार्वती को तिलक करने के लिए हम रोली ले लेंगे और रोली को ना चंदन से थोड़ा दूर रखेंगे क्योंकि भगवान शिव शंकर को रोली नहीं चढ़ाई जाती है। उन्हें सिर्फ चंदन का तिलक लगाया जाएगा। तो चंदन को थोड़ा दूर रखेंगे ताकि रोली उसमें मिक्स ना हो। सुबह जब हम पूजा करने जाएंगे तो एक हमें देसी घी का दीपक लेना है। सुबह की पूजा में सिर्फ 1 दीपक हमें जलाना है। तो 1 दीपक मैंने ले लिया है। इसके साथ ही कुछ दक्षिणा हम ले लेंगे और कोई भी फल हम ले लेंगे। भोग के लिए आप कोई भी फल ले सकते हैं सुबह के समय, या आप चीनी भी ले सकते हैं। फल ना हो तो चीनी ले लीजिएगा। इसके साथ ही सबसे जरूरी है बेलपत्र। तो हमें बेलपत्र जरूर लेना है। 2, 5, 7, 9, 11 जितने हो सके उतने बेलपत्र आप जरूर ले लीजिएगा। तो बेलपत्र हमने यहाँ पर ले लिए हैं। और देखिए बेलपत्र बहुत जरूरी है तो आप पहले से इसकी व्यवस्था जरूर कर लें। साथ में ही आप कोई भी फूल ले सकते हैं। सफेद रंग का फूल मिल जाए बहुत अच्छी बात है। अगर सफेद रंग का फूल ना मिले तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो ले सकते हैं। और अगर किसी कारण से आपको फूल नहीं मिलते हैं तो बगैर फूल के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर भगवान भोले शंकर के प्रिय मदार और धतूरे के फूल थे तो मैंने वो ले लिए हैं। मदार धतूरा वैसे भगवान शिव शंकर को बहुत प्रिय है तो मैंने ये फूल ले लिए हैं। इस समय तो आपको कहीं पर भी ये फूल मिल जाएंगे। तो ये पूजा की थाली तैयार हो गई है। पूजा की थाली हमें ढककर ही लेके जानी है। खुली थाली हमें नहीं लेके जानी है। किसी भी कपड़े से हम ढकेंगे थाली को और फिर हम मंदिर में चले जाएंगे। वहां पर हम भगवान शिव शंकर के स्वरूप भगवान पशुपतिनाथ का पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद वापिस घर आएंगे और इस थाली को हम ऐसे के ऐसे रख देंगे। जो भी सामग्री इसमें बची हुई है इसको ऐसे के ऐसे हम ढक के रख देंगे। शाम के समय दोबारा पूजा के लिए जाना है तो सबसे पहले तो हम हलवे का प्रसाद बना लेंगे। उसके बाद जो थाली है उसमें देखिए बेलपत्र, तिलक, कलावा, चावल ये चीजें रखी हुई हैं। जो चीजें रखी हुई हैं वो इसी तरह से रखी रहने देंगे। अगर कोई चीज कम पड़ जाती है तो दोबारा ले सकते हैं। इसके साथ ही हम 1 लोटा जल ले लेंगे और 6 हमें दीपक लेने हैं। देखिए अगर मिट्टी के दीपक हैं तो आप मिट्टी के दीपक ले लीजिएगा। मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे से भी दीपक बना सकते हैं। 6 दीपक हमें लेने हैं। इसके साथ ही हम हलवा ले लेंगे। हलवा जो लेना है इसके साथ में 3 डोने जरूर ले लीजिएगा। मंदिर में जाके ही हमें इसके 3 हिस्से करने हैं। तो हलवा ले लिया, साथ में मैंने 3 डोने यहाँ पर ले लिए हैं। इस तरह से हमारी पूजा थाली तैयार हो जाती है। और देखिए शाम के समय भगवान शिव शंकर का, भगवान पशुपतिनाथ का दूध से अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। तो जिस मंदिर में आप पूजा करने जाते हैं अगर वहां पर शाम के समय अभिषेक करने देते हैं तो आप कच्चा दूध जरूर लेके जाइएगा। लेकिन अगर जिस मंदिर में आप जाते हैं वहां शाम को आपको अभिषेक नहीं करने देते हैं तो फिर आप कच्चा दूध स्किप कर सकते हैं। तो आप इतना ही सामान शाम की थाली में रख लीजिएगा। और शाम की थाली को भी हमें उसी कपड़े से ढक के लेके जाना है। ये थाली आपको अगले दिन साफ करनी है। तो इस तरह से पशुपतिनाथ व्रत की पूजा थाली तैयार की जाती है। ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने पहला व्रत किया है पूरे 5 व्रत हमें वैसे ही करने हैं और फिर उद्यापन करना है। भगवान पशुपतिनाथ आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण करे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।